एक विचारों की धारा और एक धारा है दर्शन की, देखने की, दृष्टा की। इसको इस ढंग से समझें। एक सामान्य व्यक्ति, एक साधक और दूसरा सिद्ध। सामान्य, साधक, सिद्ध। सामान्य व्यक्ति के मन में एक धारा चलती है, किसकी? विचारों की। विचारों की सुबह से शाम तक, जब से नींद खुली, सोचना, विचार 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 विचार, अच्छे भी विचार, बुरे भी विचार, एक धारा। लेकिन साधक थोड़ा भिन्न, विचारों की धारा चलती है और साथ में दृष्टा की, वो दोनों पैरेलल चलती है, समानांतर। उसको दृष्टा, देखना। एक विचारों की धारा और दूसरा दृष्टा की, दोनों का फ्लो चलता है। और जो सिद्ध होता है, फिर उसके अंदर एक, फिर उसके अंदर केवल दृष्टा, केवल दृष्टा, विचार नहीं, केवल दृष्टा। मतलब वो, ये समझें इस चीज़ को, वो केवल दृष्टा होता है। ऐसा नहीं कि विचार ऐसे कुछ भी आए चले जा रहे हैं, आ रहे हैं। दृष्टा देखा, वो विलीन हो जाएंगे। तो वो सिद्ध की अवस्था में, कि वहाँ तक पहुँचना है, कितनी मेहनत है, सोचो ज़रा से। अभी तो हम लोग सामान्य व्यक्ति में विचार बस बहते हैं, बहते हैं। हम ये भी नहीं जान पाते कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस बहे चले जा रहे हैं। अलग है। मैंने कहा था ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। इसको इस ढंग से समझें। क्या है ज्ञाता? ज्ञान करने वाला मैं। और ज्ञेय क्या है? जैसे ये स्टैंड, ये स्टैंड या माइक, ये क्या है? ज्ञेय मतलब जानने योग्य, मैं जानने वाला। और सामने क्या है? ज्ञेय, जिसको जाना जा रहा है, वो ज्ञेय। और इन दोनों के बीच में क्या है? एक क्रिया हो रही, ज्ञान। ज्ञाता, ज्ञेय, और बीच में क्या है? ज्ञान। ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में ज्ञान दबा हुआ है, दबा हुआ है। क्या होना चाहिए? जब वो ज्ञेय न रह जाए, अर्थात दृश्य न रह जाए, तो क्या होगा? फिर दृष्टा भी नहीं रहेगा। अच्छा, दृष्टा कब है? जब दृश्य है। विचार हैं तब तो दृष्टा, और विचार ही नहीं है तब दृश्य। योग दर्शन में उसका दृश्य मात्र आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। उस समय आत्मभाव भावना की भी निवृत्ति हो जाती है। उसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। ये जो शब्द है ना, इसीलिए मैं इन शब्दों को नहीं कहना चाहता हूँ। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। सही है ना? ये क्या क्या बोल रहे हैं, ज्ञाता ज्ञेय। इसीलिए मैं बिल्कुल सरल देसी भाषा में, देहाती भाषा में बताता हूँ इसी चीज़ को। ये सब दार्शनिक शब्द हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। आपको ये सब को छोड़ दो, कोई बात नहीं है। मैं इतनी सी बात कहता हूँ, जैसे इसको मैं देखा तो अब वो है, तब देख रहा हूँ। अच्छा, ना हो तब तो मैं देखने वाला कहाँ रहा? बस रहा, है ना? बस रहा। देखने वाला कब? जब दृश्य हो, और दृश्य ना हो तब दृष्टा भी नहीं। दृष्टा कब तक? जब तक देख रहा हो। इसलिए गुरुदेव जी ने लिखा है विवेक और दृष्टा, फिर स्थिति। विवेक, दृष्टा। पहले तो विवेक करो भाई, जड़ अलग, चेतन अलग, शरीर अलग, मैं अलग, विचार अलग, मैं अलग, भाव अलग, ये विवेक है। फिर क्या करना है? फिर दृष्टा, देखना है। फिर उसके बाद में जब देखना काम खत्म, स्थिति। वो स्थिति है, वो समाधि है, वो समाधि है। तो उस समाधि की, तब वो जाके समाधि होती है। जैसे योग दर्शन में मैंने एक दिन कहा था अष्टांग योग के बारे में कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहाँ तक तो ठीक है। धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि अंतिम में, धारणा, ध्यान, समाधि। अभी ध्यान कर रहे हैं, किसी का ध्यान, अब वो भी नहीं, उससे भी ऊपर। वैसे तो ध्यान और समाधि एक ही बात मानी जाती है, लेकिन योग दर्शन के हिसाब से दोनों अलग अलग है। हम धारणा कर रहे हैं, ध्यान उस पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन समाधि में सब खत्म, विलीन।
वो सब कुछ विलीन, मतलब वहाँ केवल स्थिति मात्र, साक्षी मात्र, वो है दशा। न इन बातों तक हम अभी पहुँच है, कोई बात नहीं है। मान लो हम इतना ही समझने लगते हैं, भाई हमें शरीर शुद्धि करनी है, विचारों की शुद्धि करनी है, भाव की शुद्धि हो, ये साधारण काम मत मानना आप इसको, ये बहुत बड़ी बात होगी, यही बहुत बड़ी बात होगी। अभी शून्यता की बात नहीं करने की है, मान लो तो इतना ही करने लग जाए, इसी पर काम करने लग जाएं कि मेरे विचार भी सही हो, शुद्ध हो, मेरे शरीर में भी किसी प्रकार ग्रंथि न रहे और मेरे भाव भी शुद्ध हो, मन में नफरत, द्वेष, घृणा न जगे, प्रेम और मैत्री का भाव जगे, करुणा का भाव जगे, बदले का भाव न जगे, क्षमा का भाव जगे। ये भाव आना नहीं, इसके लिए काम जब करते तो वो आने लग जाती है। तो ये परिवर्तन है फिर इस ढंग से, क्योंकि वो भीतर का है ना, ये काम का है, भीतर का है, ये भी सब आंतरिक काम है। अब बाहर से कोई नहीं खाया, एक दिन उपवास किया, ये तो पता चलता है, ठीक है भाई आज खा नहीं रहा है, ये सही है ना, या चुप बैठा ही है काफ़ी देर तक, हाँ ठीक है भाई ये शांत बैठा है, ये सब बाहरी क्रिया दिख रही है, ठीक है। नहीं बोल रहा है आज तो पूरा दिन, मौन ही है, ये सब ठीक है। अंदर क्या हो रहा है, अंदर मौन है कि नहीं है, ये देखना अंदर मौन है कि नहीं है, अंदर कितना, अंदर का देख रहे हैं कितना वो चल रहा है, अंदर की भीड़ धू धू करके गुजर रही है, वो थोड़ी बांध रहा है, भीतर वाला बांध रहा है। भीतर जो संसार ना, वो उसको हटाओ, वो शांत रहे, बस वहाँ काम करना है। साधना का मतलब अंदर काम करना, आंतरिक, भीतर। कबीर साहब जी ने कहा है ना कि धुआं न प्रगट होए कि जाने जो जरी मुआ की जाकी लाई होए। वो अंदर में काम होता है तो धुआं भी नहीं उठता है। आग जो लागी समुद्र में नहीं, वो अलग है, कि लाई जिसने लाया वो जाना, लाई लावन हार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बाँचे घर जरे। वो अलग ही है, मैं जो कहना चाहता हूँ अलग है, इसी ढंग से वो साखी है। मतलब जब काम करेगा साधक, हो सकता है दूसरों को पता न चले, जैसे मैं बहुत काम किया और एक बिल्डिंग बनवा लिया, हाँ भाई बड़ी उन्नति हुई, और एक बड़ी सी गाड़ी ले आया, बढ़िया गाड़ी, बहुत प्रसिद्ध और कीमती गाड़ी, अच्छा मर्सिडीज कह लो चलो, या BMW, जो भी नाम ले लो, ये गाड़ी ले आया। अरे देखो तो सही, 70 लाख की गाड़ी ले आया, 80 लाख की गाड़ी ले आया, सबको दिखेगा, और मेरा मन शांत रहने लग गया, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना, ठीक है ना भाई, बैठा तो है चुपचाप, क्या कर रहा है ना, कुछ थोड़ी कर रहा है, ये शांति बैठा है, रोज़ चुपचाप घंटा भर बैठा रहता है, क्या करता है, बैठा नहीं रहता। बतख इसको कहते हैं ना, स्वान इफेक्ट, स्वान इफेक्ट, स्वान माने इंग्लिश में बतख कहते हैं, बतख को, हंस को कहते हैं हंस इफेक्ट। ऊपर से जब हंस पानी में जब दिखता है ना, तो ऊपर से शांत, और उसका पैर कैसे चलता है, पतवार बहुत तेज़ी से चलता है, सही है ना, ये प्रभाव स्वान इफेक्ट, ऊपर से शांत, लेकिन भीतर काम हो रहा है, भीतर वो काम क्या है, अलग नहीं, मन में देख रहा है अमुक आदमी के प्रति अच्छा नहीं लग रहा है, ये आदमी कहाँ से आया, ऐसा भाव गलत जगह, थोड़ा देखें क्यों बह रहे हो सही है ना, नहीं, जैसे हैं वैसे हैं, मेरा पवित्र भाव हो, वो उनका विषय है, ठीक है, वो गलत हुआ भी, मैं कौन हूँ निर्णय करने वाले, उनका विषय है, मैं क्यों निर्णायक बनूँ। अच्छा ये गलती मेरे में भी तो होती है, उस ढंग से नहीं होती, दूसरे ढंग से होती है, क्या मैं पूरा शुद्ध हो गया हूँ, क्या मेरी अंदर से धुलाई हो चुकी है, नहीं हुई है, हाँ उस पर काम करूँ, वो अपना काम करेंगे, मुझे शांत रहना है। धन्यवाद उनको, क्या धन्यवाद देना है, भीतर झांकने का अवसर दिया, क्या कहना है उनको धन्यवाद जो भीतर झांकने का अवसर दिया, सही है ना। कई बार एक दो साधु आते से बड़ा अटपटा आता था, बहुत नाराज़ होता था मैं भीतर से बहुत नाराज़ होते, कैसे आते हैं बेकार की, इनको देखो बस इसी दिन आते हैं,
कुछ समय से लगा, अच्छा क्यों नाराज़ हो रहे हो बताओ, अच्छा वो आना बंद कर देंगे, क्या ख़राब कर रहे हो। अब देखता हूँ, अच्छा अभी भी उद्वेग उठ रहा है क्या। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, उनका विषय है वो, क्यों उद्वेगित हो रहे हो, नहीं होना है। जैसे निरीक्षण करते हैं ना, वैसे ही वो पता चलने लगता है। आत्मनिरीक्षण करें। बस एक छोटी सी कहानी कहूँ, फिर बैठते हैं फिर से, है ना। नहीं तो ये बातें इतनी बहुत सारी, देखो शिविर में भी पहले कई विषयों पर जो बताया करते हैं, आदतों के विषय में, आदतें कैसे बदलती हैं, हमारा मन जो चेतन मन, अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, कैसे आदतें संग्रहित होती है, फिर आदतें कैसे बदलती हैं। अब की सोचा भी था एक मानसिक मेंटल सिमुलेशन, मानसिक जो दृश्य देखते हैं कैसे हम प्रोएक्टिव कैसे हों, अर्थात हम पहले ही कैसे ऐसा बन जाएं कि जब हमारे अंदर उद्वेग उठे तो उस समय जब हम ख्याल नहीं होता है और हम भड़बड़ा जाते हैं, क्रोध कर बैठते हैं, गलत बोल देते हैं, हम कौन सी ऐसी साधना करें कि हम उस समय सावधान हो सकें। उसके लिए पहले से कैसे करें, वो पूर्व तैयारी कैसे कर लें कि उस समय हमारी स्थिति सही रहे। उस समय, क्योंकि जब परिस्थिति आती है उस समय ख्याल ही नहीं रहता है कि इतना ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, क्रोध करना चाहिए, हो गया। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो पहले से करना पड़ेगा। कैसे करना है वो फिर अलग विषय है, जिसको कहता ना, एक होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब समझ रहे हैं ना, काम तमाम होने के बाद में चीर फाड़ करना सही है ना। पोस्ट बाद में, मार्टम वो सब चीरा फाड़ी। और मैं उसको दूसरे ढंग से शब्द कहता प्री मार्टम। प्री मार्टम मतलब वो जो समस्या आने की संभावना दिखी, आने की संभावना है, उसे समझ करके पहले ही हम उसके लिए सावधान हो जाएं, तैयार हो जाएं पहले ही। वो क्या है, वो प्री मार्टम है। प्री मार्टम है, एक सिस्टम है। तो ये सारी बातें तो मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ। कहानी सुनो, वो बात की बात है। वो कहानी क्या है, अनेकों बार कहा उस कहानी को कि एक संत, सूफी संत ही थे शायद, संत बालशेम क्या करते थे, साधना कैसे करते थे। एक बार रात में करीब 12 बजे के बाद वो एक नदी तट पर जाते थे। उनकी कहीं कुटिया रही होगी जहाँ निवास करते थे। तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था और जंगल के उस पार नदी, लेकिन जंगल में एक बहुत बड़ा कोई शायद जमींदार या कोई राजभवन कुछ रहा, भव्य भवन था, एक राजभवन सरीखे। तो वो भवन रास्ते में पड़ता था और जंगल, फिर उसके आगे नदी के पास जा कर के वह साधना करता था। रोज़ रात में 12 बजे के बाद जाता और वही 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जब भी उनको लगता, फिर उसके बाद वापस आते रात में 3-4 बजे। तो जो वो महल का चौकीदार था, उन्होंने देखा कि एक आदमी रात में जाता है और सुबह होने के पहले पहले वापस आ जाता है। तो कौन है, एक दिन देखा कौन है जा रहा है, दूसरे दिन अच्छा फिर जा रहा है आज तो ये, फिर 1-2 दिन के बाद कहा जाने दो ना, हमें क्या करना है, हम की तो चौकीदारी इस भवन की करनी है ना, बाहर की तो करनी नहीं है। वो खड़ा रहा। अब लेकिन आदमी तो बड़ा, उनकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ती चली गई, आखिर जाता क्यों है, क्या करता होगा। देखिए अब उस जिज्ञासा को मिटाने के लिए अंदर से उद्वेग आया। फिर क्या हुआ, संत कुछ दूर चले जाते तो पीछे पीछे गए, चुपके से दबे पाँव, जरा देखना चाहिए आखिर करता क्या है आदमी है वहाँ जा कर के, क्यों जाता है, रोज़ कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या ये। तो गया, देखा, फिर वो बैठा चुपचाप नदी के किनारे, कुछ देर तक बैठा रहा, फिर आ गया। सोचा कि आज तो बैठा रहा। फिर अगले दिन 2 दिन के बाद फिर गया देखने, अच्छा आज क्या कर रहा है। अच्छा जब वो गया देखने के लिए तब वो बैठा रहा।
फिर सोचा कि एक दिन मन हुआ बहुत उनका बेताब हुआ, और जैसे लौट रहे थे उनको रोक लिए, रुकिए रुकिए रुकिए, आप कौन हैं? संत खड़े हो गए। उसने कहा कि मैं ये बताऊं कि मैं कौन हूँ, और आप पहले बताएं कि आप कौन हैं। उसने कहा कि मैं तो चौकीदार हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ, इस भवन की मैं चौकीदारी करता हूँ। संत ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं भी सोचा मैं अपना कैसे परिचय दूँ लोगों को, मैं भी चौकीदार हूँ। उसने कहा मैं भी चौकीदार हूँ। आप चौकीदार हैं? मैं जानता हूँ आप चौकीदार नहीं हैं, आप जाते हैं वहीं पर, आपको पता नहीं है कि मैं देखने जाता था रोज़, 2-3 बार 4 बार गया, मुझे पता है आप आते थे देखने। संत ने कहा मुझे पता है, आते थे और देख कर आ जाते थे। अच्छा तो अच्छा बताएं फिर कौन है? क्या बताएं ना चौकीदार। आप चौकीदार हैं? मैं तो यहाँ चौकीदारी करता हूँ। और अच्छा कहे कि चौकीदारी में आज अच्छा आप करते क्या हैं? कि आप ही क्या करते हैं चौकीदारी में? ये देखता हूँ कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये ध्यान रखता हूँ कि गलत आदमी न जाने पाए, वही आए जिसको सचमुच आना चाहिए, इसकी चौकीदारी करता हूँ। तो कहा बस यही तो मैं भी करता हूँ, यही तो मैं भी करता हूँ। कहा वहाँ तो आप बैठे रहते हैं चुपचाप। कहा हाँ यही तो, वहाँ जाता हूँ और जा कर के पहली बात तो मैं ये करता, पहला काम तो करता हूँ कि जो नदी की धारा है ना उसको देखता हूँ। कुछ देर तक जब देख लेता हूँ तब आंखें बंद करके अपने भीतर के विचारों की धारा को देखता हूँ और ये ध्यान रखता हूँ कहीं गलत आदमी तो नहीं आ रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बस देखता हूँ उसको। चौकीदारी करता हूँ मैं भी। अच्छा चौकीदारी करते हैं। अब ये बातें सुन करके उनको भी अच्छा लग रहा था। फिर उसने कहा कि मैं तो चौकीदारी करता हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं, आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है? संत बाल सिंह ने कहा मित्र पैसे आपको, मैं पूछा कितना पैसे? उसने कहा कि मित्र पैसे, मुझे वह संपदा मिलती है ऐसा करने से जिसे मैं पूरी दुनिया की संपत्ति दे दूं तो भी नहीं मिलने वाली है। वह संपदा मैं पाता हूँ शांति अवस्था में, उस सन्नाटा में, उस एकांत स्थिति में जो भीतर की गहरी शांति का अनुभव करता हूँ। वो पैसे से तुलना, पैसे से कोई तुलना नहीं हो सकती उसकी। इतनी बातों को सुन करके चौकीदार बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि अच्छा मुझे भी बता दो, आप सरीखे चौकीदारी करना। संत ने कहा आपके लिए बहुत सरल है, क्योंकि चौकीदारी का अभ्यास ही है। बाहर की चौकीदारी करते थे, अब भीतर की चौकीदारी करो, भीतर देखो, भीतर देखो। हम सबको क्या करना है, क्या करना है? चौकीदारी करो, करो चौकीदारी भीतर, है ना। आंखें बंद करो और चौकीदार। कौन है आप? चौकीदार, है ना। कोई गलत ना आने पाए। विचारों को देखो। अच्छे लोग आते हैं जाते हैं, घर के लोगों को नहीं रोकना है, आते हैं जाते हैं, मुझे कोई वास्ता नहीं, बस मुझे जानना है। आ रहे हैं जा रहे हैं, विचार आते हैं जाते हैं, बस मैं साक्षी मात्र, मैं दृष्टा।